व्यवहार शरीर में ही पिता माता को लाभ किए हैं। जीव जब जन्म लेते हैं ना 5 ऋण में ऋणी हो जाते हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण, भूमि ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। कुछ करे या ना करे वो 5 ऋण में ऋणी हो जाता है। कौन सकेगा? जो माँ की ऋण को चुकाने की कौन समर्थवान है? पिता का ऋण कौन चुकाएगा? जीवन निछावर भी कर दे तो ये ऋण से मुक्त नहीं हो पाएगा। तभी 5 ऋण से हमें कैसे मुक्त होंगे? शास्त्र कहते हैं ये जगत पिता परम पिता परमेश्वर भगवान कृष्णचंद्र, कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसलिए बोलते हैं जगतेर पिता कृष्ण जेना भजे बाप, पितृदही पातो किरे जन्मे जन्मे ताप। जो जगत पिता जो है उनको हम सेवा ना करके हम बोले नहीं मेरा तो भगवान ही मेरा पिता है, मेरा भगवान ही तो मेरा ये है, इसमें कोई ये नहीं। वैष्णव के अंदर जो है ना 26 गुण होना जरूरी है, तभी वो वैष्णव हो पाएगा। वैष्णव अकृतज्ञ है नहीं, कृतज्ञ है। यहाँ पे आप बोलिएगा अरे महाराज जी आप ये कौन सा शिक्षा दे रहे हैं? तब घर में क्या पिता माता को नहीं सम्मान करना चाहिए? तब ऐसे क्या भगवान की भजन करने से सब कुछ हो जाएगा? जो कृष्ण की पाद पद्म में जिसमें भक्ति रहे वो अपना जो ये शरीर जिससे प्राप्त की है उस चरण में भी हमारा भक्ति श्रद्धा सब कुछ रहेगा। नहीं तो भगवान के प्रति ना रहे, अपना दिखावटी जो है अपना पिता माता के प्रति जो श्रद्धा दिखा रहे हैं वो श्रद्धा है नहीं। शास्त्र कहते हैं कैतव रहित प्रेम नहीं भवती मनुष्य लोके। इस मनुष्य लोक में जो प्रेम जो है, जो प्रीति जो हम दिखा रहे हैं उसका अंदर जो है स्वार्थ छुपा हुआ है। वो तो इसलिए आपसे प्रेम कर रहे हैं जो हमें जो कुछ ऐसे प्राप्त हो जाए। आप ऐसे चुपके से ऐसे बोल दीजिएगा अरे तेरे को हम कुछ नहीं दे पाए, उनको हम दे दिया है, जो क्या करेगा? ऐसे बात है, तेरा भाई को दे दिया या तो किसी को दे दिया, तो वो जो प्रेम और प्रीति जो आपका प्रति था ना, देखिएगा वो वहीं पे खत्म हो गया। शास्त्र कहते कैतव रहित प्रेम नहीं भवती मनुष्य लोक। मनुष्य लोक में जो प्रेम जो है इसका अंदर कैतव छुपा हुआ है, मतलब स्वार्थ छुपा हुआ है। से पति पत्नी में हो, भाई भाई में हो, बाप बेटे में हो, जैसे भी जो भी संबंध में है वो संबंध के अंदर जो है स्वार्थ छुपा हुआ है। इसलिए हमें इस संसार में जो भगवान जो भेजे हैं, भगवान तो उनका प्रति हमारा क्या वे है? हम तो इस शरीर को जब भी प्राप्त की है, जो हमारे आज जो पिता का रूप में है, हम तो अगले जन्म में जो शरीर प्राप्त करेंगे वो तो मेरा पिता होगा नहीं। या तो वो चले गया तो क्या मेरे लिए वेटिंग हॉल में वेट करेगा? जो नहीं वही मेरा बेटा मेरा ही पुत्र रूप में आएगा अगला जन्म में। ऐसे संभव है? कभी संभव है नहीं। या तो हम पहले ही चले जाएंगे तो हम क्या वेटिंग हॉल में इंतजार करेंगे जो मेरा पिता आया नहीं हम कैसे जाए? तो वो पिता जब आएगा तब उन्हीं की पुत्र रूप में आएंगे, ऐसा तो है नहीं। इसलिए मनुष्य जीवन भगवान जो दिए हैं केवल जो है धर्म की जाजन करने के लिए। धर्म क्या है? शवई पुंसांग परो धर्मो जात भक्ति रधक सजे अहेतु का अप्रतिहता, जो आत्मा सुप्रसिद्ध थी, जिसमें आत्मा सुप्रसन्नता होता है। धर्म की ऐसे परिभाषा ये बोलते हैं, जो भक्ति की परिभाषा ये बोलते हैं आप जाइएगा भगवान के पास 10 रुपया का सामान ले जाके 10,000 का डिमांड कीजिएगा, वो भक्ति है नहीं। आप कुछ किया नहीं, ठाकुर जी के पास 50 रुपया का मिठाई लेके चले गए और 50,000 का डिमांड कर रहे हैं, प्रभु ऐसा ही कर दीजिए। आप बोलिएगा देख रहे हैं जो मेरा बेटा का कितना भक्ति है, आज ठाकुर जी के पास गए हैं ऐसे बात है, पूजा देने पूजा कर रहे हैं, उसका भक्ति ही कुछ अलग है। भक्ति कुछ है नहीं, वो बनिक वृत्ति करने का, कुछ दे के कुछ प्राप्त करने के लिए, वो जो बनिक वृत्ति है वो आपको भी देखिएगा जो आपका साथ भी ऐसे ही कर सकते। कंडीशन पिताजी ये देंगे तो आपको ये भी हम देंगे। आपको कोई कंडीशन में आपको कोई एक संबंध बना है, आप वो कंडीशन वो भक्ति और श्रद्धा टिकेगा। इसलिए भगवान जो हमें जो शरीर जो दिए है इसमें मेरा ना कोई पूर्ण देखे ना कोई सुकृति देखे, इस शरीर को हमें प्राप्त कराया इस आत्मा से, जो है इस आत्मा को संसार बंधन से मुक्त कराने के लिए। एक बात तो एकदम जो सूक्ष्म बात है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, इस शरीर भोगने के लिए है नहीं। हम लोग जो श्रेष्ठ मनुष्य जन्म जो प्राप्त की है, केवल हमारा चित्त वृत्ति जो है ना केवल भोग की ओर है। भोगे भय त्यागे शांति, जहाँ पे भोग है वहाँ पे भय है, जहाँ पे त्याग है वहाँ पे शांति है, सुकून है। कैसे भी कोई भी हो, यहाँ पे बोले जैसे जो रोडपति से लेकर करोड़पति, कोई आपने सीने में हाथ रख के कहे जी महाराज जी हम तो सुखी है,
जिसके पास करोड़ों पैसा है और जो रोडपति है, रोड में जो सोए हैं, फुटपाथ में जो सोए हैं, कोई ऐसे सीने में हाथ रख के नहीं कह पाएगा जी महाराज जी हम सुखी है संसार में। कारण संसार में इस पार्थिव विषय वस्तु के द्वारा कभी सुख प्राप्ति नहीं हो सकता है। संसार दुख जलधो, जिसके पास जो है, हमारे पास है नहीं, हम सोच रहे हैं जो वो चीज़ मेरे को प्राप्त हो जाए तब हमें सुख का आस्वादन कर पाएंगे, तब मेरा जीवन के कल्याण हो जाए। ऐसे ही हम लोग सोचते सोचते ऐसे हम लोग माया की ये संसार हम लोग जो है ऐसे ही एक सृष्टि कर दिए हैं और उससे हम लोग निकाल नहीं पा रहे हैं। इसलिए भागवत बोलते हैं संसार की जाल जैसे बुनते हैं ना, पिशक कीट मरुद्दीप न बंधा। पिशक कीट, सूती का जो कपड़ा बनता है ना, रेशम की जो कपड़ा बनता है, तो वो एक प्रकार की जैसे ना कीड़ा होता है, उसको पालता है लोग। वो कीड़ा क्या करता है, अपना से घर बनाते हैं, घर बनाते 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 वो कीड़ा अपना निकलने की रास्ता भी भूल जाता है, वो अपना रास्ता भी बंद कर देता है और उसमें मर जाता है। तब वो लोग जो लोग उस कीड़ा को ये करते हैं, तब क्या करते हैं ना, गर्म पानी में जो है ना उसको डाल देते हैं, डाल के क्या करते हैं उस कीड़ा को निकाल के उसमें से वो जो मुख का लाला से वो जो घर बनाया है वो रेशम के रूप में जो है वो निकाल लेता है। वो पिशक कीट जो है वो ऐसे जाल बुनते बुनते अपना निकलने की रास्ता भी भूल जाता है, उसी का अंदर मर जाता है। तब संसार की जो बद्ध जीव को ऐसे बोलते हैं, जो संसार की जाल बुनते 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 अपने संसार से निकलने की जो रास्ता है वो खुद ही बंद करके वही में वो समाप्त हो जाता है। तब तो उसको तो गर्म पानी में डाल के उसको निकाला जाता है। और यहाँ अब जो हमारे धर्मराज जो है वहाँ पे गर्म पानी नहीं गर्म तेल खुला रहा है, आपको वहाँ पे गर्म तेल में डालेगा, क्योंकि आप भी ऐसे संसार की जाल बुनते बुनते आप तो बोले निकलने के रास्ता ही तो हमने ऐसे करके संसार में, संसार हमारा ही सब कुछ है। भगवान इस संसार में जो भेजे है ना, यहाँ पे जो भी हम सुख की आशा में जो कुछ भी कर रहे हैं, इसमें शास्त्र की प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय में बोलते हैं जे तत् न प्रयास तत्कर्तव्य जत आयु व्यय पर। उस अभ्यास को आप त्याग कर दीजिए, उस प्रचेष्टा को आप छोड़ दीजिए जिसके द्वारा जो आपका जो आयु जो है ना, परम आयु जो क्षय हो जा रहे हैं, हमारा जो आयु जो समय जो हम व्यतीत कर रहे हैं किस लिए, केवल सुख के आस्वादन के लिए। वो काम करने से ना मेरे को सुख प्राप्त होगा, तब वो करते करते अपना जो भी परम आयु जो है ना ये सिलेक्टेड है, कितना दिन हमारा हम जिएंगे वो हम नहीं जानते हैं, मगर भगवान सब कुछ हमारा जो है गिनी चुनी ही समय है। यहाँ पे आज हमारे दाना पानी लिखा है तो हम यहाँ पे पाएंगे, नहीं तो नहीं लिखा तो ऐसे सब कुछ बना रहेगा, बोले चलो भाई अभी जाना है वहाँ पे से कुछ खबर आ गया है नहीं पाना है। यहाँ पे सब कुछ जब खाने बैठे हैं तब उसी समय कुछ हुआ जो आप उसको जो है प्रसाद को छोड़ के आपको चल जाना पड़ेगा। ये सब कुछ जो है पूर्व निर्धारित है, इसलिए उस प्रयास को त्याग करने बोले हैं। मनुष्य जीवन जो हमें प्राप्त किए, बोले जो हम जो ऐसे बोल रहे हैं ये जो प्राप्त कर रहे हैं, तब तो कुछ करेगा नहीं तो कैसे फल हमें कैसे प्राप्त हो रहे हैं। अभी जो हम करके आए हैं जो प्रारब्ध बोलते हैं उसी का फल हम भोग रहे हैं। और मनुष्य जीव जो है जो प्रारब्ध के लिए ही वो ऐसे जी रहा है, ऐसे बोल रहा है देखो अभी तो हम नहीं जानते हैं आगे मेरा क्या लिखा है, तो उसका जो है ना बैलेंस बना के हम चलेंगे। जो क्या है उसके लिए आगे हमें कुछ एफडी बनाना है, वो करके रखना है, वो करके रखना है, आगे चल के जो है मेरे को काम में आएगा। बद्ध जीव जो है भविष्य की चिंता करते हुए वर्तमान को भूल जाते हैं। वर्तमान हम जैसे हैं, ठाकुर जी मेरे को जैसे रखे हैं उसी में तो हम आनंद रहे, ठाकुर जी को तो नाम तो लें, मगर वर्तमान को भूल के हम भविष्य की और इतने हम ध्यान दे देते हैं तो सोच सोच के जो है मेरा अंदर जो है बीमारी लाते हैं। जो बद्ध जीव है वो भविष्य के बारे में इतना सोचते हैं, क्योंकि किसी का हाथ में तो है नहीं, कोई आपका प्रारब्ध बता नहीं पाएगा जो आगे आपका क्या होगा, मगर आगे की बारे में कोई ऐसे हाथ देख के बताए महाराज जी आप वृंदावन में रहते हैं, कुछ अभी ऐसे बोले चमत्कार किसी का हाथ देख के कॉमन कुछ भी बात बता दे, तब यहाँ पे देखिए जो महाराज जी आए वृंदावन से हाथ देखा, हाथ देख के ना बहुत कुछ बता रहे हैं, पत्थर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसे बात, अरे वो काम हो जाएगा, भीड़ लग जाएगा, क्योंकि अपना जो भविष्य बारे में जानना है। उनको बोला जाए अरे भविष्य आदि सब कुछ छोड़ दीजिए, विधाता भगवान जो है लिख के जो दिए हैं ना, तो उनका ही चरण में एप्लीकेशन तो सही जगह डालना पड़ेगा तब ना काम करेगा। आप चाह रहे हैं जो मेरा जो प्रारब्ध जो है जो ये जो है ना ये थोड़ा सा कट जाए, अच्छा कुछ हो जाए, तब एप्लीकेशन सही जगह पे डालना है। उनको बोले जो भाई कुछ नहीं डालना है,
तुम्हें हाथ में अंगूठी भी नहीं डालना है, कहीं कुछ नहीं करना है, तुम सिर्फ गला में जो तुलसी का कंठी पहनो। अरे भगवान, ये तो नहीं होगा, इसके ये छोड़ के और कुछ हो सकता है? माने जो सहज पद्धति, जो कली युग में जो बोलते हैं, यही केवल जो श्रेष्ठ उपाय है, तुलसी धारण, तुलसी सेवन, श्रीहरि व्रत पालन, यही है भक्ति की जो पहला चरण। भक्ति के लिए आपको ऐसे नाक दबा के अनुलोम विलोम कपालभाति ये सब करने का कोई जरूरत ही है नहीं। आपको जो भक्ति का पहला चरण क्या है, तुलसी धारण, तुलसी सेवन, श्रीहरि व्रत पालन। इसके लिए पैसा भी नहीं लगता और कुछ नहीं लगता। वो तो हम नहीं करेंगे भाई, वो छोड़ के और कुछ रास्ता है तो बोले को हवन फवन यज्ञ फज्ञ आप करा दीजिए साल में एक बार, तब शायद घर की कल्याण हो जाए। अरे यज्ञ के द्वारा कल्याण या तो भागवत प्राप्ति वो त्रेता युग में होता था, ये कली युग है। हम लोग जो भी वैदिक मंत्र उच्चारण करते हैं, मंत्रो तंत्रस्तो छिद्र देश काल हवार वस्तु, तो कली युग ये दोष है। मंत्रों तंत्रों में जो हम लोग वैदिक भाषा, जो संस्कृत भाषा जो उच्चारण करते हैं, उसमें जो प्रष्ट रूप में हमारा होता नहीं, उसको जानने के लिए 10 बार अभ्यास योग। ऐसे बात है, क्या श्लोक है गीता का, इतना आसान श्लोक है, वही हम लोग का हो नहीं रहा है। और हम जो वैदिक मंत्र उच्चारण करेंगे, वो तो जो हवन ये में जो हम जो ये करेंगे, आहुति देंगे, वो तो गलत मंत्र के द्वारा तो गलत इफेक्ट होगा। जो अच्छा के लिए कुछ कर रहा है तो विपरीत फल ही प्राप्त होगा। इसलिए कली युग में बोलते हैं मंत्रो तंत्रस्थ छिद्र देश काल हवार वस्तु, तो देश और काल की परिप्रेक्षित में जो मंत्र तंत्र में सहस्त्र छिद्र हैं। तब बोले क्या करना है, बोले कुछ मंत्र मत करो, केवल महामंत्र ही करो। कौन सा है, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग भी कहीं भी कोई भी वैष्णव यज्ञ आदि कुछ भी करते हैं, लास्ट में हम लोग महामंत्र संकीर्तन करते हैं, क्योंकि जो मंत्र के ऊपर जो है हमें कुछ नहीं आता। ओष्ट स्पंदेन मात्रेन हरिनाम कीर्तियते, हमें महाराज जी कुछ नहीं, मेरा उतना मेमोरी पावर की, क्योंकि ये तो कली का दोष है। कली हत जीवे नायको कृष्ण स्मृति ज्ञान, कली हत जीव का जो मेमोरी पावर है नहीं। अभी क्या सुन रहे हैं, काल क्या बोलेंगे, बोले जो मेरे तो काल क्या रात को क्या खाए हैं वही मेरे को ध्यान नहीं रहता है, और भागवत कथा कैसे मेरे को ये सब ध्यान रहेगा। मुझे ऐसे हमारी जो स्मृति जो मेमोरी पावर बहुत कम है, तब भागवत प्राप्ति कैसे होगा। इसलिए तो आज भगवान के सत्तावेश अवतार में ही आज वेद व्यास ने जो ऐसे इस भागवत की रचना की है। एक ग्रंथ रूप जो भागवत आदि पहले नहीं था, इस श्रुति स्मृति रूप में ही आज ये सब था। गुरुकुल में रहते थे, गुरुदेव पाठ करता था और शिष्य ऐसे बैठ के सुनता था, वो श्रुतिधर वो बन के वो सब कुछ याद कर लेते थे। तो उनके पास एक ग्रंथ की कोई ज़रूरत नहीं, ग्रंथ अनुशीलन का कोई ज़रूरत नहीं था। मगर आज की तो ऐसे, आज की बात कल सुबह में पूछा जाए तो याद ही नहीं रहेगा। तब बोले जो कैसे क्या होगा, कलिहत जीव के लिए जो है जीवेर कृपाय कोइलो वेद पुराण, वेद पुराण आदि जो है कलिहत जीव के लिए ये शब्द ब्रह्म रूप जो है, शब्द ब्रह्म रूप में भगवान की एक द्वितीय रूप में यहाँ पे अवतारित हुई है। बोले ये भी ग्रंथ अध्ययन आदि हम नहीं कर पाएंगे, देख नहीं पाते हैं, यहाँ पे समझ भी हम नहीं पाते। बोले आपको कुछ करना नहीं है, केवल जो है आप महामंत्र कीजिए, गला में तुलसी की माला धारण कीजिए और तुलसी में पानी चढ़ाइए, और श्रीहरि व्रत, श्रीहरि व्रत मतलब एकादशी व्रत। हम कोई व्रत नहीं, देखिए अभी बोल रहे जो अभी तो नवरात्रा चल रहा है, 9 दिन हम फल खा के रहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बोल रहे अरे बेटा तो एकादशी व्रत कर ले, बोले एकादशी तो होगा नहीं मगर ये कर लेगा। हमें भगवत कृष्ण की ये भक्ति छोड़ के और जितने भी हम भक्ति की जाजन करना चाह रहे हैं, इनको बोलते हैं तमो और रजोगुण में ही होता है, क्योंकि वहाँ पे हमारे जो आकांक्षा रहता है उसको सकाम भक्ति बोलते हैं। रूपंग देही, धनंग देही, पुत्रंग देही, जासम देही, हमें वही चीज़ चाहिए, वो चीज़ प्राप्त के लिए हम वो कर रहे हैं। बोले आप जो जिस व्रत के बारे में बता रहे हैं ये भी तो सकाम भक्ति नहीं, एकादशी भक्ति जो सकाम भक्ति है नहीं। इसमें ये व्रत पालन करने से जो आपको कुछ प्राप्त होगा ये नहीं। बोले ये व्रत करने से किसको क्या प्राप्त होगा, ये व्रत करने से भगवान का आनंद वर्धन होता है, भगवान की प्रीति साधन होता है, हमें कुछ प्राप्त नहीं होता।
आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। आपको बोलेंगे जो आप एकादशी व्रत कीजिए, आपका जो है ना ये बीमारी ठीक हो जाए, वो बीमारी ठीक हो जाएगा। ये बीमारी ठीक करने के लिए नहीं, भगवान की प्रीति साधन के लिए। भगवान बड़ी प्रसन्न होता है इस व्रत में। भगवान को हम प्रसन्न रखेंगे, भगवान हमें भी प्रसन्न रखेगा। इसलिए इस व्रत को सकाम भक्ति नहीं बोला जाता, इसको निष्काम भक्ति। जो तव सुखे सुखी से ही सुख मोमो, तव सुखे दुखे मोर सर्वदाई समो। जो तुम्हारा सुख में सुख और तुम्हारा दुख में दुख, हमें कोई ऐसे सुख दुख नहीं चाहिए। इस एकादशी व्रत करना चाहिए। और गला में तुलसी की माला। अभी ऐसा बोलिएगा जो महाराज जी आप लोग बैठते हैं, हम लोग भी आए हैं, अपना हाथ में सेवा करना चाहते हैं, पानी देना चाहते हैं, ये देना चाहते हैं, वो देना चाहते हैं, नहीं महाराज जी नहीं पाएंगे। महाराज जी वहाँ पे आप ऐसे बात है, हम तो ला देते हैं मगर वो लोग देते हैं तब पाते हैं। वही वस्तु जब अपना हाथ में देना चाहते हैं, आप क्यों नहीं लेते हैं? मीठा हो कोई भी वस्तु हो, हम ही बाजार से खरीद के लाए हैं। हम चाहते हैं जो वैष्णव को जो आए हैं उनको मेरे हाथ से ही हम सेवा करेंगे। आप बोल रहे नहीं, वो देखिए वो नहीं सेवा करेंगे तो हम नहीं लेंगे। तो वही वस्तु जो है, जो और कोई देने से आप ले रहे हैं, हम देने से ले नहीं रहे, क्यों? बोलते हैं जो हमारी जो वस्तु दोष और पार्षद दोष है ना, कलयुग में ये बड़ी इफेक्टेड। कोई भी वस्तु हम लाते हैं तो उसका जो वस्तु की शुद्धिकरण बड़ी जरूरी है। जब तक वो वस्तु की शुद्धिकरण ना हो, उस वस्तु के द्वारा आप उस वस्तु प्राप्त करेंगे, तब आपको उस वस्तु दोष लग जाएगा। मान लीजिए कोई भी ऐसे बात है, जो हम पेट्रोल में जो बाइक चलाते हैं, आप उस पेट्रोल को आप बोले हम रॉ मटेरियल जो आता है, वो रॉ मटेरियल को हम वो इंजन में डाल देगा, चलेगा? इंजन सीज हो जाएगा, चलेगा ही नहीं। और पेट्रोल का जो रॉ मटेरियल जब ऐसे रिफाइनरी में आता है, जो रिफाइन होके जब उसका 3-4 प्रोडक्ट निकलता है, जो पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, केरोसिन निकलता है, तब ऐसे करके जो 3-4 प्रकार के ऐसे रिफाइन होके जब निकलता है, तब इंजन में डालते हैं, तब जाके इंजन चलता है। रॉ मटेरियल नहीं चलता है। तब वो जो बाजार से लाते हैं वो रॉ मटेरियल है। आप खुद ऐसे पाएंगे ना, इंजन आपका बैठ जाएगा, वो चलेगा ही नहीं। वैसे जो उसको रिफाइन कैसे होगा? जब ठाकुर जी को आप भोग लगाइएगा तब उस वस्तु का शुद्धिकरण हो जाता है। तो प्रसाद रूप में उसी वस्तु को आप पाइएगा तब उसमें दोष नहीं लगेगा। और उसी वस्तु को आप डायरेक्टली आप अपना सेवा में लगाना चाहते हैं, तब उस वस्तु जिनके हाथ से बनाए हुए आए हैं, उनकी कर्म फल वो आपको भोगना पड़ेगा। अपना तो कर्म फल हम भोग ही रहे हैं, मगर उनके द्वारा वस्तु जो हम भी प्राप्त करें, बोले जो कोई बिना कंठी पहने हुए कोई 1 गिलास पानी भी दे दे, उसका 1 गिलास पानी हम पिए, तब उस 1 गिलास पानी के साथ साथ उसका जो कर्म फल जो है ना हमें भोगना पड़ेगा। हम तो ऐसे भोलेनाथ है नहीं जिस जहर खा के भी हम जो ऐसे जो है उनको निकाल लेंगे, नहीं हमें कुछ नहीं होगा, तब वो वस्तु दोष आ जाता है। तब आप किसके हाथ से पानी पी सकते हैं? जो जिनकी गला में जो कंठी है, उनके हाथ की जो वस्तु की है, जो 1 गिलास हम पानी पी सकते हैं, क्योंकि वो वस्तु जो है शुद्धिकरण है। नहीं तो ऐसे जाओ उस वस्तु की दोष है, तो उनकी कर्म फल जो हमें भोगना पड़ेगा। इसलिए समाज में जो भी वस्तु है, जहाँ पे बन रहा है, जो भी हो रहा है, सब ये वस्तु, ये जो आज भागवत भी जो ये हुए हैं, केवल तो परीक्षित महाराज जी का वस्तु दोष का चलते ही, वो तो परम धार्मिक महाराज जी थे। वो जब ऐसे जंगल में गए हैं, केवल जो ऐसे बात है, वो जो मुकुट जो धारण किया था, अपना नहीं किया था, और किसी का मुकुट पहन लिया, तब वो मुनियों को वो परीक्षा लेने चले गए। जो मुनि की, जो वैष्णव की इतना समादर करता था, वो बोले जा रहे शायद ये ऐसे ढोंगी है, ये ऐसे मेरे को देख के नहीं पानी पिलाना चाह रहे हैं, ऐसे बैठा हुआ इनको परीक्षा लिया जाए। तब काल का द्वितीय सर्प, जो सांप जो है ना, मरा हुआ सर्प, जो सांप को बोलते हैं, जो काल की द्वितीय सर्प, ऐसे कोई आर्टिफिशियल सांप जो बना है, ऐसा फेंक दीजिए, कोई बैठा हो वो भी चमक जाए, सांप ऐसी बात है। और मृत सर्प भी ऐसी बात है, फेंक दीजिए, डर जाएगा लोग। तो वही मृत सर्प कुछ मिला नहीं, बोले मृत सर्प डालते हैं, वो ऐसे ही है, तो वो देख के ऐसे वो उनका ध्यान टूट जाएगा, और अपना ध्यान कर रहा है, तो तब ऐसा नहीं, तब उनकी गला में जो है उन्होंने मृत सर्प डाल दिया। वो तो ध्यानी में तो था, उनको तो कोई फर्क पड़ा नहीं। मगर जब परीक्षित महाराज जब राज्य में जब लौटा,
अंतपुर में जाके जब उन्होंने वो मुकुट को जब खोले तब उनको एहसास हुआ रे हम वैष्णव चरण में मुनि की चरण में क्या अपराध करके आए हैं, इतना खुद में ग्लानि हो रहा था, मेरे को अभी मौत क्यों नहीं आया। तब ऐसे खुद अनुतप्त पश्चाताप हो रहा है। उसी समय जो है मुनि पुत्र के द्वारा मैसेज भेजा गया जो आपको जो ऐसे श्राप लगा हुआ है। बोले मेरे तो बड़ी कृपा किया, मेरे को अभी मर जाना चाहिए, मेरे को 7 दिन कृपा किया है, ये 7 दिन में जो तुम्हारा तक्षक दर्शन में जो तुम्हें मृत्यु होगा। तब बोले मेरे को ऐसे भाग्य है, मेरे को 7 दिन समय दे दिया। कहने की तात्पर्य ये है वस्तु दोष ये है, आप जैसे भी वस्तु आप पहनिएगा, जैसे आप वस्तु की यूज कीजिएगा ना, आपका मन बुद्धि अहंकार भी उसी के सूक्ष्म जो देह जो है ना, एक स्थूल शरीर है और एक सूक्ष्म शरीर है। मन बुद्धि अहंकार ये है सूक्ष्म शरीर। जो आप जैसी आप यूज कीजिएगा वस्तु तो आपका मन की प्रवृत्ति भी ऐसा होगा। आप धोती कुर्ता तिलक लगा के आप रास्ता में चलिएगा, आपको आपका मन की जब प्रवृत्ति हरे कृष्ण नम्र ऐसे रहेगा। और ऐसे आप उसी व्यक्ति आप जीन्स और टी शर्ट ऐसे पहन के जाएगा तब उनका मन प्रवृत्ति अलग हो, जो इधर उधर देखेगा ऐसे ही करेगा, कुछ ये होगा। तो अपना जो वस्तु धारण करने से ही उनका मन की इतना जो है परिवर्तन। इसलिए कलियुग में जो वस्तु दोष से बच के रहना है। तब बोले हम लोग जो भी पा रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, तो ये तो हम लोग चोरी करके खा रहे हैं। ठाकुर जी को नहीं दे के पा रहे हैं तो चोरी करके ही खाने का बराबर है। तो हमें जो है वही वस्तु जो है ठाकुर जी को प्रसाद के रूप में हमें प्राप्त करे, तो इसमें कोई दोषी है नहीं। संसार आदि सब कुछ रहेगा। भागवत कहते हैं 2 ही मार्ग है, एक निवृत्ति मार्ग और एक प्रवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग जो संसार आदि सब कुछ छोड़ के जो मंदिर में रह के भजन कर रहे हैं, और प्रवृत्ति मार्ग जो ऐसे नहीं हम संसार में रह के भजन करना चाहते हैं। दोनों मार्ग ही भागवत प्राप्ति के लिए प्रशस्त हैं। मगर ये जो संसार जो मार्ग प्रवृत्ति मार्ग में रह के हमें क्या करना है, जो संसार जो करना है, जो कृष्ण की संसार करना है। कृष्ण रे संसार करो छाड़ी अनाचार। कृष्ण की संसार हम लोग कर पाए तभी जाके हम लोग का जो ऐसे ठाकुर जी का कृपा प्राप्त होगा। नहीं तो माया का संसार में कभी भागवत प्राप्ति नहीं हो सकता है। कृष्ण हाय सूर्य समो माया हाय अंधकार, जथा कृष्ण तथा नहीं माया अधिकार। इसलिए उस माया को मान जो भगवान श्रीमद् भागवत गीता में बोलते हैं, दैवदशा गुणमयी ममो माया दूरत्तया। जो भगवान बोलते हैं मेरा माया को कौन ऐसे पार कर सकता है। मुझे केवल जो इस दैवी माया को वही पार कर सकते हैं जो मामेमं प्रपद्यन्ते, जो मेरे में प्रपन्न हुआ है, मेरे जो शरणागति हुआ है, तो वही मेरी माया को, दैवी माया को वो पार कर पाएगा। इसलिए इस संसार में रह के उस माया को मतलब जो हमें पार करना है, जानना है, तो ऐसी भगवत चरण जब तक ना आश्रय ना ग्रहण करे। इसलिए मनुष्य शरीर हमें प्राप्त हुआ है तो गला में कंठी जरूर धारण कीजिए। तुलसी की माला जो है जब तक आप धारण नहीं करते हैं, आपके दिए हुए कोई भी वस्तु भी तो शुद्धकरण है नहीं। कोई भी बोलते हैं जो हम लोग गया हो के आए हैं, जो हम लोग क्या बोलते हैं पितृ तर्पण करेंगे और पिता को पिंड दान करेंगे। अरे तुम्हारा पिता तुम्हारे हाथ में क्यों पिंड लेगा, तुम तो उसका लायक ही तो है नहीं। हमें हमारे हाथ से हम अपना पितृपुरुष को हम जो है पिंडदान करना चाहते हैं। जब तक आप वो तो पितृपुरुष जो है पितृलोक में रह के, वो तो ऐसे शास्त्र कहते हैं वैष्णव नामो लोको ध्येयम। जो हमारा कुल में कोई ऐसे वैष्णव जो आए, जो उनके हाथ के पानी जो है वो दे के तर्पण जब करते हैं ना, पितरों को जो पानी चढ़ाते हैं, जो वो पानी पी करके हमें इस लोक से मेरे को छुटकारा प्राप्त हो। हम तो मनुष्य तो है नहीं, पशुवत आचरण करते हैं। तब हम जाते हैं तर्पण करने, वो हमारे पितृपुरुष कैसे प्राप्त करेगा। आपका जब तक वस्तु की शुद्धिकरण ना हो, नहीं जब तो हम बैठते हैं तब तो मुंडन हो जाते हैं, उस समय तो गला में कंठी पहन लेते हैं, जब हो जाता है वहीं को वहीं खोल के फेंक के तब पशु बन जाता है। तब आपका वस्तु कैसे ग्रहण करेगा। इसलिए मनुष्य शरीर जो हमें जो प्राप्त हुआ है केवल हरि भजन के लिए,
विषय भोग के लिए नहीं। विषय भोग तो अभी आपका शरीर त्याग कीजिएगा, कोई भी शरीर आपको प्राप्त होगा उसी शरीर में जो केवल भोग ही भोग है। अभी आप शरीर त्याग कीजिएगा, कोई भी आप शरीर में जाइए, एक चींटी से लेकर हाथी तक, उसका मतलब जो स्त्री पुत्र परिजन सब कुछ वहाँ पे भोग ही भोग है। आप भोग जब भी ऐसे चाहे भोग में आप जा सकते हैं। इसलिए इस मनुष्य शरीर जो हमें जो प्राप्त किए हैं ये भोग के लिए नहीं, ये त्याग के लिए है। हरि भजन के लिए इस शरीर ठाकुर जी दिए हैं। भोग तो आप तो कोई भी शरीर में जाइएगा वहाँ तो भोग ही भोग है। इसलिए गला में तुलसी का माला धारण कीजिए और तुलसी का सेवा कीजिए। ये तुलसी जो आप जो ऐसे किए हैं, तुलसी सेवा जो है ना ये सबसे बड़ा सेवा होता है। तुलसी देखी जुड़ाए प्राण माधव तोषण जानी। जो माधव की तोषण, माधव की आनंद वर्धन करता है, ये तुलसी छोड़ के भगवान की कोई वस्तु भगवान भोग लगता ही है नहीं। तुलसी सेवा का बड़ी महात्मा है। जीवन में हम कुछ किया ही नहीं, केवल तुलसी सेवा किए हैं। और तुलसी सेवा आप किए हैं तो तब भक्ति महारानी की इतना कृपा है जो आपको सही दिशा में आपको ले जाएगा। जीवन मेरा बड़ी ऐसी मतलब जो बिखरा हुआ था, हम धर्म क्या चीज़ है नहीं जानते हैं, मगर हमने ना किसी भी कैसे भी रूप से किसी से ये प्राप्त होगा। हम तुलसी सेवा अपने हृदय अंतःकरण से मन से किया है। आपका तुलसी सेवा आप हृदय अंतःकरण से कीजिएगा ना कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। इसी मनुष्य शरीर में जो है उस तुलसी सेवा का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए तुलसी सेवा जो है हमारे मानव जीवन में बड़ा महत्व है। हम कुछ जाने या ना जाने, हम तुलसी सेवा, हम केवल तुलसी जहाँ पे देखेंगे तुलसी सेवा करेंगे। तुलसी सेवा क्या है, जो मंजरी आदि जो है ना, आप इसको नहीं एक ही है बोल के अप्रकट की लीला में चले गए। अप्रकट तुलसी अप्रकट भी हो जाता है ना, तब भी माधव जी प्रिय है। तुलस्य जन्म मृत संग सदातंग केशव प्रिया केशवार्थे जिनमामि तांग बरदा भव श्रवणे। जो केशव के लिए जीते हैं केशव के लिए मरते हैं, जिंदा है तो केशव के लिए। जो उसका पत्ता ऐसे तोड़ के जो है ठाकुर जी को भोग लगा जाता है। जब अप्रकट हो जाता है तब वो तुलसी जो है ना, उनका जो कंड में जो ऐसे जो है ना माला पहन के जब जीव जब धारण करते हैं, जीव जब कोई वस्तु ठाकुर जी को प्रदान करते हैं, ठाकुर जी भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए केशवार्थे जिनमामि, केशव के लिए जो जीते हैं केशव के लिए जो मरते हैं केवल तुलसी है। इसलिए तुलसी सेवा जो है ना, इसको आम एक ही मापिक नहीं रखना चाहिए। जैसे आने जाने में जैसे मेरे को पैर लग रहा है, ये लग रहा है, नहीं, मेरा कुछ भी है नहीं। दोपहर में जब ठाकुर जी ऐसे कुछ शास्त्र की विधि बताते, ठाकुर जी जब शयन हो जाता है तो हमें दंडवत नहीं कर सकते हैं। जो सोए हुए व्यक्ति को कभी दंडवत नहीं करना चाहिए। हमारे घर में जो हमारे इष्ट है, अभी दोपहर को मेरे को कहीं निकालना है, ठाकुर जी अभी शयन में है, तब हमें अभी क्या करेंगे? तो हमारे जो अंगीना में जो है जो तुलसी जो लगा हुआ मंदिर है, तो हम तुलसी को प्रणाम करके 4 बार प्रदक्षिण करके जाएगा ना, तब वो जो है ठाकुर जी की ही दंडवत और स्वीकार कर जाता है। और आप कहीं भी जा रहे हैं ना, कोई भी बस ट्रेन कहीं भी जा रहे हो, एक्सीडेंट हो, मैं देखिएगा सब कोई चले गए, मगर आपका जो एक जो बाल जो है ना बाका नहीं हुआ। एक भगवान उसको रक्षा करते हैं। आप जो प्रदक्षिण करके गए हैं, भगवान की वो दाय भाग बन जाता है। जो हमारे भक्त हमारा परिक्रमा करके किया है तो उनका परिक्रमा भगवान कर रहे हैं। मतलब जो उनका सुदर्शन चक्र जो है अपना भक्तों की सेवा में लगा हुआ है। इसलिए जो तुलसी की सेवा और परिक्रमा का बड़ी महत्व है। तुलसी को जो है और पेड़ पौधा फूलों की जैसा नहीं, उसको जो भक्ति प्रदायिनी, केवल कृष्ण भक्ति प्रदायिनी इस तुलसी की सेवा बड़ी निष्ठा से आप हो जाए, देखिए ठाकुर जी के कल्याणी कल्याणी। जो गृहस्थ जीवन में, वो गृहस्थ जीवन हो या आश्रम जीवन हो, कोई भी ऐसे आश्रम धर्म पालन कीजिए। तुलसी सेवा बड़ी ऐसे जो है इम्पोर्टेंस है। तुलसी का हवा, तुलसी का जो ऐसे जाता है ना, वो बड़ी मंगलमय। जो गंगा रे परस है पश्चाते पावन, गंगा की किनारे की जो हवा जितना पवित्र करते हैं, तुलसी बोले गंगा तो यहाँ पे है नहीं, मगर अंगीना में तुलसी है। तुलसी की जो ये टच करके जो हवा जब जाते हैं ना, बोलते हैं जो वो हमारे घर की भी ऐसे पवित्र भी हो जाता है, पवित्र दायिनी हो जाता है। इसलिए उसका जो है तुलसी का मंजरी आदि जो है अमान्य करके उसका जैसे प्राकट्य रखना हमारी एक सेवा है। उसको क्या इसलिए तुलसी जो है, तुलसी पत्ता से तुलसी का मंजरी का बड़े महत्व है। ठाकुर जी का माला गूंथ के आप ठाकुर जी का सेवा में लगाइए। बोले हमारे तो आलेख से, तब वो मंजरी को क्या किया जाए, आप पन्नी में रख लीजिएगा,
जब ऐसे ज़मीन ऐसा हो जाएगा, जैसे साग की ऐसे जो ये करते उसको छिटा दीजिएगा, फिर देखिएगा जो वहीं से नया पौधा ऐसा हो जाएगा। बोले नहीं मेरा तो ऐसे ऑटोमेटिक हो जाता है उसको करने का, जो तब वो मंजूरी को लेके आप गंगा में या तो कोई नदी में ऐसा बहा दीजिएगा। नहीं तो मंजूरी जो है, मंजूरी से भी ठाकुर जी बड़ी प्रसन्न होते हैं। इसलिए तुलसी सेवा बहुत जरूरी है। और तुलसी धारण, तुलसी जो केवल वैष्णव जो ऐसे ना तुलसी धारण करने से तो ऐसे बात है, बहुत कुछ नियम ऐसे, कुछ नियम है नहीं। तुलसी का इतना पावर है जो ये धारण करने से ही आपको अपना मनुष्य जीवन को जो है ना सुधार लाएगा। खुद जीवेर इच्छा ही कटी वंचा करे, हम बड़ी प्रयास कर रहे हैं वो छोड़ने के लिए, वो छोड़ने के लिए, मगर कुछ मेरे से हो नहीं पा रहे हैं। मगर तुलसी आपने धारण कर लिया, तुलसी का इतना पावर है जो ऑटोमेटिक जो है अपने आप जो है आपको सुधार लाता है। ऑटोमेटिक ही आपका वचन की अपना, कहीं भी आप तुलसी पहन के कहीं गलत जगह में नहीं जा सकते, बोले तुलसी पहना हुआ लोग देख के क्या बोलेंगे। तो खुद ही जो अपना जो मनुष्य जीवन जो संयत जो है ना, एक तुलसी आपको करेगा। इसलिए तुलसी धारण कोई ऐसे ये है नहीं जो तुलसी धारण करने के लिए कोई तिथि चाहिए, कोई ये चाहिए। जब भी ऐसे जो है शुभस्व शीघ्रम और शुभस्व कालहरणम। और एकादशी व्रत शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, महीना में 2 पक्ष होता है, 2 पक्ष में 2 एकादशी है महीना में, उसको आप पालन कीजिए। एकादशी तो निद्रा आहार दोनों को विसर्जन देने बोले हैं, दोनों को त्याग करने बोले हैं। मेरे कली युग में बोले निद्रा और आहार दोनों को त्याग कर देगा तो जीव तो बोले द्वादशी में उसका तो हो जाएगा। बोले तब क्या होगा? बोले एकादशी का दिन जो है अनुकल्प स्थान मात्र निरन्न प्रसाद मात्र वैष्णव की जानी है निश्चित। जो अनुकल्प पाके भी इस व्रत जो है आप पालन कर सकते हैं। अर्थात पंचशस्य को आपको प्राप्त नहीं करना होगा। पंचशस्य में जो है समस्त रूप की जो पाप जो है उस पंचशस्य में रहता है। आप रोटी खाइए, अन्न खाइए, उसमें जितने किस्म की जो पाप जो है ना उसी में रहता है। कान पत्नी ऐसा रहेगा जो अपना पति को पाप थाली में परस के देगा एकादशी में, लो भाई तुम खाओ, तो खाएगा मतलब हर ग्रास में जो है पापी भक्षण करेगा। कौन माँ ऐसे होगा जो अपना पुत्र को जो है ऐसे बोलेगा आओ बेटा रोटी खा लो एकादशी में, तो रोटी तोड़ के खा रहा है, ऐसे बात है। तब वो माँ तो ऐसे बेटा को ऐसे पापी भक्षण करा रहा है। शास्त्र कहते हैं बोले पिता नस्य साध माता नस्य साध, वो पिता कैसे हो सकता है जो हर एक को धर्म में जो है पुत्र को जो अधर्म की राह में चला रहे हैं। कोई माँ, कोई पत्नी, कोई ये जो है एकादशी का दिन जो है वो पंचशस्य नहीं ये करना चाहिए। केवल एकादशी का दिन में ही पंचशस्य में हर किस्म का पाप जो है समाहित रहता है। हर ग्रास में जो है उसी को हम भक्षण करते हैं। इसलिए एकादशी का दिन जो है मांग के खाना भी नहीं चाहिए और जांच के देना भी नहीं चाहिए। एकादशी का दिन हमारे ब्रज में जो ऐसे जो कोई साधु संत भी जो आते हैं भिक्षा भी नहीं करना चाहिए, देता भी है नहीं और लेता भी नहीं। जो साधु संत जो है एकादशी का दिन जो है वो भिक्षा नहीं करता है। जो माधुकरी करके जीवन यापन करते एकादशी का दिन जो है ना देना है ना लेना है। एकादशी की जो ऐसे बड़ी महत्व है क्योंकि वो पंचशस्य में तो पाप है। आप जिसको भी आप एक मुट्ठी चावल दे रहे हैं तो अब एक मुट्ठी चावल ने उसको पाप ही आप जो ऐसे जो ये कर रहे हैं। इसलिए एकादशी का दिन जो ऐसे प्रोफेशनली जो भिखारी है जो ये है तो वो कुछ नहीं जानता है, वो तो बोले भाई एकादशी कौन सा तिथि है कौन सा क्या, चलो भीख मांगना मेरा तो प्रोफेशन। जो माधुकरी करके जो साधु ऐसे अपना जीवन यापन करते हैं वो एकादशी का दिन कभी नहीं निकलेगा, कभी नहीं जाएगा। इसलिए एकादशी करना भी चाहिए और कराना भी चाहिए। शास्त्र कहते हैं, हमारे प्रभुपाद जी बोलते हैं जो आप एकादशी तो कीजिएगा और आपके जीवन में आप किसी को एक को एकादशी कराइएगा, बोले 100 हॉस्पिटल बनाने में जो पुण्य प्राप्त होता है ना वही पुण्य आपको प्राप्त होगा। बोले एक हॉस्पिटल तो बनाने नहीं पाते, 100 हॉस्पिटल। बोले जो हॉस्पिटल जो बनाते हैं केवल शरीर की रोग की निरामय के लिए, और वो जो हॉस्पिटल बोले 100 हॉस्पिटल की ऐसे बात है उनका आप एकादशी कराइएगा तो बोले शरीर की रोग मुक्त नहीं, उनका जो पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम ये जो जन्म मृत्यु की जो चक्र जो है ना इस व्याधि से उसको मुक्त करा दीजिएगा। इसलिए कोई किसी को एक एकादशी व्रत के लिए ही उनको ये कराएं
तब बोले 100 हॉस्पिटल बनाने में जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य उसको प्राप्त होता है। और आज जिस तीर्थ भूमि दर्शन करने के लिए आए हैं सबको भी करना चाहिए। हरा भक्ति सुख, हम लोग जहाँ पे आए हरीर क्षेत्र दर्शन के लिए, भगवान जहाँ पे लीला किए हैं, और खास करके वो तो दर्शन के साथ साथ जो भक्त सानिध्य में, भक्त समागम में रह के भगवत की जी कथा और भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल। हमारे श्रीधर प्रभु यहाँ पे है, तो उनके घर में बहुत दिन से बोल रहे हैं जो आइएगा आइएगा यहाँ पे, ऐसे बात है। ठाकुर जी की ऐसे कृपा रहा जो कभी समय ही नहीं मिला, बहुत ऐसे समय दे दिया जो हम अभी आ रहे हैं। वहीं से वृंदावन से जब टाटा जाते हैं कई बार ऐसे बोले ना वहाँ पे ना उधर होकर टच करके जाएंगे, मगर ठाकुर जी का ऐसे रहा जो कभी ऐसे जो है रोड में जो बाई रोड जाते हैं कभी ऐसा हुआ ही नहीं जो इधर होके जाए, कुछ ना कुछ ऐसे अच्छा आने का समय जाएंगे। अभी जा रहे हैं ना, अभी बहुत समय है मंदिर में, वहाँ पे जन्माष्टमी है, अभी समय है नहीं, जब आएंगे ना तब एक दिन पहले निकलेंगे इधर होके जाएंगे, कभी हुआ नहीं। आज ऐसे ठाकुर जी का ऐसे कृपा हुआ जो ऐसे यहाँ पे ऐसे जो आ गए हैं। और ये जो है ना बोले जे अरे कहाँ से तो कहाँ से लाए हैं सब, कहाँ से आए हैं सब, ऐसे तिलक किया हुआ, देखो देखो ऐसे बात है। कोई ऐसे जो अभक्त जो है बोलेगा देखो कहाँ से क्या करके आए हैं, तिलक फिलक करके कैसे साधु बन गया, कहाँ से कैसे, ऐसे बात है। शास्त्र कहते हैं जी भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल। जी भक्त की सेवा जो है ना गृहस्थ जीवन में ये भगवत भक्ति जो है ना 3 रूप में जो भगवान आज विराजित है कली युग में। एक है अर्चा विग्रह, अर्थात जिसका हम अर्चन पूजा अर्चन करते हैं, विग्रह रूप में भगवान है। और जो है ग्रंथ की रूप में है, ग्रंथ जो ये भी भागवत है। मेरे पास आलेख सभी नहीं, विग्रह नहीं, मगर ये भागवत है। तो भागवत में भी आप जो है जो जैसे विग्रह का अर्चन करते हैं, ये भागवत को भी आप अर्चन करके भोग लगा के प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं। बोले मेरे पास भागवत भी है नहीं। और जो है भक्त रूप भागवत, विग्रह रूप भागवत, ग्रंथ रूप भागवत और भक्त रूप भागवत। जो भक्त भी भगवान की स्वरूप होते हैं। हम ऐसे विग्रह रूप भागवत को मानते हैं, ग्रंथ रूप भागवत को मानते हैं और भक्त रूप भागवत को नहीं मानते हैं, तब आप किसी को ही नहीं मानते। कली युग में जो है भक्त रूप भागवत, इसलिए नारद जी बोलते हैं ना, जब भगवान जब प्रश्न किए हैं प्रभु आप कहाँ रहते हैं, नाहं तृष्टामि वैकुंठे जोगिनां हृदय नाचो जत्र गांति मद्भक्ता तत्र तृष्टामि हे नारद। बोलते हम ना वैकुंठ में रहते ना जोगी का हृदय में रहते हैं। बोले कहाँ पे रहते हैं प्रभु, जत्र गांति मद्भक्ता तत्र तृष्टामि हे नारद। हमारा भक्त हमारे जहाँ पे गुण कीर्तन करता है हम वहीं पे रहते हैं। भक्त हृदय में भगवान वास करते हैं। भागवत कहते हैं साधव हृदय माज्यम साधुनां हृदयंतयम मदनंति ना जानंति नाहं तब्भं मनामोपि। साधु की हृदय में भगवान की वास है। इसलिए ये भक्त रूप जो भगवान की ये भी सेवा भी बड़ी भाग्य से प्राप्त होता है कली युग में। इसलिए आप लोग यहाँ पे आना हमारा सार्थक उसी ए में होगा। हरिभजन की मनुष्य जीवन जो हमें प्राप्त किए हैं, आज का दिन जो चले गए ना, किसी भी कीमत में आज का दिन आपका ये में नहीं लौट के आप ला पाइएगा किसी भी कीमत में। आज का दिन जो हमारा जीवन से चले गए हम किसी भी कीमत में आज का दिन हम नहीं लौटा पाएंगे। गैलज दिवस ना शिवे यार एवं कृष्ण की उपाय। आज का दिन जो चला गया और मेरे जीवन में तो नहीं आएगा। हम क्या चीज़ के पीछे आज का दिन गवाया है, क्या चीज़ की ऐसे प्राप्त की आशा में मेरा जीवन से एक दिन हमने नष्ट कर दिया। हम नहीं जाने हैं मेरा काल का दिन है कि नहीं, मेरा काल जो सुप्रभात जीवन में होगा कि नहीं वो हम नहीं जान रहे हैं। मेरा आज की जो दिन जो मेरे जीवन में दिया है हम तो उसको कैसे गवा दिए। ठाकुर जी जब सुप्रभात होता है हम उनको तो अरे आज का दिन मेरे को ठाकुर जी दी है, उनको कृतज्ञता ज्ञापन करना है, बिस्तर से उठ के ठाकुर जी को स्मरण करना है। हम तो बिस्तर में सो के विषय की संयोजन कर है, कहाँ जाना है, कहाँ दौड़ना है, किसका पास जाना है, क्या करना है, वही चिंता कर रहे हैं। अरे आज जो ठाकुर जी जो मेरे लिए जो दिन जो दिए हैं उसके लिए तो थैंक यू बोलो भाई। उसके लिए तो कम से कम जो हाँ आज का दिन है ठाकुर जी मेरे को दिया है। जब पहले ही उनके ऐसे चरण वंदना कर लीजिए तो आज का दिन जो एक दिन जो आपको जो सार्थक मंगलमय हो जाएगा।
यही है वैष्णव के आचरण। सब कोई हरि भजन कीजिए। असल में कल हम लोग यहाँ से फिर 5 बजे प्रस्थान करेंगे, ज़्यादा देर तक यहाँ पे नहीं। बहुत अच्छा लगा यहाँ का सब भक्त लोग, ऐसे बात है सभी कोई वृंदावन आइएगा। राधा कुंड में हमारे गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में हमारे गुरुजी वार्षभानवी गौड़िया मठ एक किए हैं। आप सभी कोई आइएगा, नियम सेवा में उसका परिक्रमा आदि होता है। और कैसे भी समय, जब भी आपको समय प्राप्त होगा, जो आप जरूर वृंदावन धाम पधारिएगा, आइएगा अपना मंदिर में। श्रीधर प्रभु यहाँ पे है। और प्रयास कीजिएगा, जो अपना जो जान पहचान जो है, बोले कुछ करना नहीं है बाबू, तू एकादशी कर ले, जीवन तेरा जो है ना अपने आप, किसी का पीछे दौड़ना नहीं पड़ेगा। अपना कर्म, अभी जो कर्म कर रहे हैं ना, बोले ये कर्म क्या है, भावी जन्म की जो फाउंडेशन है, अगले जन्म में हम क्या बनेंगे उसका फाउंडेशन दे रहे हैं। जो अभी भोग रहे हैं, जो प्रारब्ध करके है ना, वही भोग रहे हैं। अभी जो कर रहे हैं न, जो अगले जन्म में जो हम बनेंगे, एक तो बिल्डिंग बनाने से पहले का फाउंडेशन देना पड़ता है ना, ये करना पड़ता है, नींव भरना पड़ता है ना। अभी जो कर रहे हैं, जो अगला जन्म में हम क्या बनेंगे उसका फाउंडेशन हम बना रहे हैं। इसलिए इस जन्म की, इस कर्म की तो आप तो छोड़िए, आप जो कर्म कीजिएगा उसी के आधार पे आपको शरीर प्राप्त होगा। मगर अभी जो करके आए हैं, अभी जो मेरा जो दिन जो व्यतीत हो रहा है, केवल हरि भजन के द्वारा ही व्यतीत होना चाहिए। यहीं पे कथा का विराम देते हैं, 9 बज गया है। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। राधा रमण राधानाथ, राधा रमण राधा, राधा वरण मोद, राधा वरण, राधा रसिक राधा कांत, राधा रसिक राधा मिलन मोद, राधा मिलन मोद। जय राधे जय कृष्ण, जय राधे जय कृष्ण, जय राधे। जय राधे जय कृष्ण, जय राधे जय कृष्ण, जय राधे जय कृष्ण, जय राधे जय। राधा कुंड तट कुंज कुटीर, गोवर्धन पर्वत जामुना तीर, राधा कुंड तट कुंज कुटीर, कुसुम सरोवर मानस गंगा, कुसुम सरोवर कलिंद नंदिनी विपुल तरंगा, कलिंद नंदिनी बंशी भट्ट गोकुल धीर समीर, बंशी भट्ट गोकुल वृंदावन तोरु लतिका कनीर, वृंदावन खग मृग कुल मलय बतास, खग मृग कुल मयूर भमर मुरली विलास, मयूर वेणु सिंह पद चिन्ह मेघमाला, वेणु सिंह पद बसंत शंख शंख करताला, बसंत जुगल विलासे अनुकूल जानी, जुगल विलासे लीला विलास दीपक मानी, लीला ये सब छोड़त कहीं नहीं जाऊं, ये सब छोड़त, ये सब छोड़त परान हराऊं, ये सब भगति विनोद कहे सुन गाना, भगति विनोद तू आयु दीपक हमार परान, तू आयु दीपक
ওই রাধা কুণ্ড তট কুঞ্জ কুটির গোবর্ধন পর্বত যমুনা তীর রাধা কুণ্ড জয় রাধা কুণ্ড জয় শ্যাম কুণ্ড রাধা কুণ্ড জয় শ্যাম কুণ্ড জয় রাধা কুণ্ড জয় জয় গিরিরাজ জয় গোবর্ধন গিরিরাজ জয় গোবর্ধন জয় গিরিরাজ জয় হরি হরয় নম কৃষ্ণ যাদবায় নম হরি হরয় নম কৃষ্ণ যাদবায় মাধবায় কেশবায় নম যাদবায় মাধবায় গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রী মধুসূদন গোপাল গোবিন্দ রাম গিরিধারী গোপীনাথ মদন মোহন গিরিধারী শ্রী চৈতন্য নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত সীতা শ্রী চৈতন্য হরি গুরু বৈষ্ণব ভাগবত গীতা হরি গুরু বৈষ্ণব জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ জয় রূপ সনাতন শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ শ্রীজীব গোপাল ভট্ট ইচ্ছা গোসার করি চরণ বন্ধন ইচ্ছা গোসার করি যা হইতে বিঘ্ন না সবিষ্ট পুরাণ যা হইতে বিঘ্ন না ইচ্ছা গোসাই যার মুই তার দাস ইচ্ছা গোসাই যার দাসবার পদরে নু মোর পঞ্চগ্রাম দাসবার পদরে নু তাদের আচরণ সেবী ভক্ত সঙ্গে ভাই তাদের আচরণ সেবী জনমে জনমে হয় এই অভিলাষ জনমে জনমে এ জয় গোসাই যাবে ব্রজে কল্যাণ বাস এ জয় গোসাই যাবে ব্রজে রাধা কৃষ্ণ নিত্য লীলা করিলেন প্রকাশ রাধা কৃষ্ণ মনের আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবন আনন্দে শ্রী গুরু বৈষ্ণব পদে মজাইয়া মন শ্রী গুরু বৈষ্ণব পদ পদ্ম করিয়া শ্রী গুরু বৈষ্ণব পদ হরি নাম সংকীর্তন করে নরোত্তম দাস হরি নাম সংকীর্তন করে অধম দাস হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে হরে
নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল নিতাই গৌর হরি বল নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল নিতাই গৌর दाई गौर प्यांदे जय श्री श्री गुरु गौरांग धार्मिक गिरधर राधा गोविंद जी की जय राधा गोविंद राधा मदन राधा गोपीनाथ राधा दामोदर राधा वल्लभ जी की जय जय श्री श्री अयोध्या धाम की जय अयोध्या धाम परिक्रमा करी भक्त विंद की जय जय जगत गुरु नित्य लीलांग विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य भक्ति निवास नासी गोस्वामी गुरु महाराज की जय नित्य निष्पाद अष्टोत्तर सदस्य भक्ति भूदेव सवदी गोस्वामी महाराज की जय नित्य लीलांग विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य भक्ति सिद्धांत श्री शास्त्र गोस्वामी बहुपाद की जय रूपानु गुरु वर्ग की जय सपार्षद गौर हरि की जय सपार्षद बहुपाद की जय नाम संकीर्तन की जय खोल करताल की जय समागत वैष्णव बिंद जय समागत भक्त बिंद की जय श्रीधर प्रभु की जय सपरिवार वर्ग की जय निदाई गौर प्यानंदे हरि बोल जय जय श्री राधेश्याम।